का हम लोग को पढ़ना है, पहले हम बता दें एक बार फिर। स्ट्रॉन्ग करो थ्योरी हम लोग इसमें पढ़े का प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 6.5 है ना, क्लास 12 मैथ है। देखो इसमें आपको 3 प्रकार के सवाल मिलेंगे। खूब बढ़िया से पहले समझो जी, सब लोग समझो। कितने प्रकार के सवाल मिलने वाले हैं? 3 प्रकार के। जो पहला टॉपिक होगा आपका, उसमें सबसे पहले आपको निकालना होगा, प्रश्न होगा उच्चिष्ट मान या निम्निष्ठ मान। उच्चिष्ट मान या निम्निष्ठ मान। तो देखो खूब बढ़िया पहले समझो। कोई ना कोई प्रश्न दिया होगा तो f(x) बराबर उस प्रश्न को हम लोग लिख लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान जो भी दिया होगा। जैसे तुम्हारे क्वेश्चन 1 देख रहे हो, दिया f(x) बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 या x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो वो जो भी दिया होगा उसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद से आप अवकलन करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? अवकलन। अवकलन करने पर तो f(x) हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पर जो आएगा उसको मान को लिख लेंगे। समझते रहना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पुनः हम लोग एक बार और अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने पर तो f पर डबल डैश x हो जाएगा। अब यहीं पर कहानी बहुत अच्छी है। अगर f पर डबल डैश x का मान माइनस में आएगा, किस में आएगा? माइनस में, तो याद रखना हम उसे उच्चिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चिष्ट है। और अगर f डैश x का मान प्लस में आ गया तो हम कहेंगे निम्निष्ठ है। देख लो उल्टा हो रहा है। प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा तो उच्चिष्ट कहना, प्लस में आएगा तो निम्निष्ठ कहना। चलो जब कितने स्टेप हुए? एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप ये। और अगला में जब जाओगे तो क्या करते हैं? x के मान निकालते हैं। इसका मान निकालते हैं, x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हमेशा हम f(x) बराबर 0 लेते हैं। आज जो अवकलन करके वाला हिस्सा जो रखे हो तुम, ये वाला, इसको उठा कर यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ से x का मान निकल जाता है। और पुनः क्या करते हैं कि x का मान f डबल डैश x में रखते हैं। किसके लिए? उच्चिष्ट या निम्निष्ठ ज्ञात करने के लिए। निम्निष्ठ ज्ञात करने नहीं, इसमें अभी हम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। मान आखिर हम लोग कैसे पता चलेंगे कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ? अभी तो मान लो कि ज़रा सोचो, हमने डबल अवकलन किया और यहाँ पर ये थोड़ा है कि पता चल जाएगा, उसमें अभी x रहेगा। तो वह जब x का मान जैसे निकलेगा तो हेमनिया रखाएगा डबल अलाम, तो एक मान निकल के आएगा। तो यहाँ पर पता चलेगा कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है। ठीक। आज जब मान निकल जाई, जैसे अगर मान लो कि रखा तरह या मान लो फिर एक बार बता दी f(x) का मान माइनस मान गई तो क्या हो गई? उच्चिष्ट हो गई। तो अब अच्छा f डबल डैश x का मान प्लस आ गया तो क्या कहा? निम्निष्ठ हो गई। कहा हो गई? निम्निष्ठ। तो अभी जब पता चल गई तो हमने कब निकाल जाई? उच्चिष्ट मान। उच्चिष्ट मान क्या निकलाई? तो x का मान जो आया है, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, और रखने पर हम इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। इतना समझिए। अभी हम सवाल बताएंगे, समझेंगे। देखो अब इस थ्योरी पर, जो थ्योरी आपको बताया गया, इस थ्योरी पर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका लगेगा। हालांकि पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम बता दें, केवल क्वेश्चन नंबर 1 इस पूरे थ्योरी से आप लगाने वाले हैं। तो आइए हम आपको एक बार फिर 6.1 हम लोग 5 पढ़ रहे हैं, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं। क्या दिया गया बताओ? f(x) बराबर दिया गया है, कहाँ तक बोल दो बाबू? 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 दिया गया है। और क्वेश्चन में कहा है कि उच्चतम मान या न्यूनतम मान बताइए, या इसी को उच्चिष्ट भी कह सकते हो। उच्चिष्ट और उच्चतम में कोई अंतर नहीं। उच्चतम मान या न्यूनतम मान बताइए आप। इतना समझ में आया? क्वेश्चन दे दिया। हम जैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखे हैं वैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो बाबू,
जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप जानते होंगे यहाँ पर f डैश x हो जाएगा, और यहाँ अवकलन करो तो पहले घात के लिए करो तो घात आगे आ जाएगा, और घात में से हमेशा ये घटा देते हैं, गुणा करो फिर अंदर वाला हिस्सा को करो। तो पहले घात के लिए करें तो घात आपके आगे आ गया, फिर जो ये घटा देंगे अंदर वाला, फिर इसका जब अवकलन करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा और 3 का आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डैश x बराबर का हो जाएगा 2 दूना 4 हो गया 4 और 2x माइनस 1, इतना आपका अवकलन करने पर आ गया। इतना समझ में आई? अवकलन समझ में आया ना? अब पुनः अवकलन करो। देखो बाबू जल्दी से सीख लो तुम लोग। पुनः अवकलन करने पर ठीक है। देखो f पर डबल डैश x हो जाएगा और ये 4 वैसे ही रखो। अब तो इसका अवकलन कर लेना है ना, बस अंक को तो वैसे ही रखना है, जो जिसमें x होगा उसको कर लो। तो इसका 2x का अवकलन केवल 2 होगा, माइनस 1 का तो 0। तो यहाँ पर डबल डैश x बराबर 4 दूना 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। पहले भी ऐसे ही रखना, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब लिखेंगे x के मान के लिए। किसके मान के लिए? x के मान के लिए। और हमने x के मान के लिए क्या कहा है कि आप हमेशा f डैश x बराबर 0 रखेंगे। अब सुनो, f डैश x के जगह पर आपने अवकलन किया तो ये आया 4 आ गया है, और 2x माइनस 1 बराबर 0। 4 जाएगा बट्टा में तो 2x माइनस 1 बराबर 0 बटा 4, और 2x माइनस 1 बराबर भाग देंगे तो 0। 2x बराबर 1 तो x बराबर 1 अपन का आ गया 2 आ गया। x बराबर 1 अपन 2 आ गया। अब x बराबर 1 अपन 2 को डबल डैश में रखेंगे, यानी x बराबर 1 अपन 2 को या डबल डैश x में रखने पर तो रखो। देखो यही तो है या और डबल डैश 1/2 बराबर 8। अब कहाँ रखेंगे? पहले ही 8 आ गया, x तो है नहीं, आ गया तो बताओ 8 है तो क्या होगा? उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट? प्लस में आया है ना। जैसे कहने का मतलब है कि अगर प्लस में आ जाएगा तो निम्निष्ट हो जाए, निम्निष्ट। तो कहाँ आप यहाँ पर लिख लेंगे निम्निष्ट है। अच्छा, जब निम्निष्ट है तो निम्निष्ट मान निकलेगा। अब लिखेंगे x बराबर कितना आया 1/2 और समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो कहाँ निकलेगा? उच्चिष्ट मान आपका नहीं, उच्चिष्ट निम्निष्ट है ना, तो निम्निष्ट मान आप यहाँ पर लिखेंगे, निम्निष्ट मान। तो यह है, और जहाँ 1 से तक कहाँ रखना है आपको? x की जगह पर 1/2 है तो 1/2 रखो। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे x की जगह पर 1/2 माइनस 1 रखो, इसके ऊपर 2 रखो प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 इसके ऊपर 2 प्लस 3, ये कट करके 0 के ऊपर 2 हो जाएगा प्लस 3, केवल आपके पास 3 आ गया। तो इस तरीके से निम्निष्ट मान हम लोग किए। पूरा कंप्लीट सवाल आपको लगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। माने देखो, अगर आप इसको चाहो ना, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो जो सवाल दिया सबसे पहले उसको 1 मान लो, ठीक है। जो अवकलन किए इसको 2 मान लो, डबल अवकलन किए इसको 3 मान लो, और बाकी अब आपके पास से हल कर लो इसको। 3 इस समीकरण भी मान लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। ठीक, नोट करता हूँ आपको सेकेंड। तो आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग किसके पास चलेंगे? 2 के पास। यही स्टेप उसमें भी है, उच्चतम और न्यूनतम मान निकालना है। और क्वेश्चन में कहा दिया गया जरा देखो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दूसरा आपका है f(x) बराबर 9x² प्लस 12 माइनस 2। ये दिया ना 9x² प्लस 12x माइनस 2। तो यहाँ प्लस 1 माइनस ठीक। चलो इसको सबसे पहले समीकरण नंबर 1 में अब लिखना है यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या होगा? f पर डैश x बराबर 2 आगे आ जाएगा 9 दूना 18x प्लस 12, 2 0 है तो 0। बात समझ में आया? अरे मान लो घात है ये 2 तो 2 आगे 9 दूना 18x बस केवल 12 हो जाएगा। पुनः अवकलन करना, पुनः अवकलन करने पर तो यहाँ पर डबल डैश x इक्वल टू अब केवल 18 आ जाएगा। 12 तो जी इतना है, ठीक है ना। चलो भाई, तो अब यहाँ पर लिखना है 2 तो निकाल के नहीं, एक
अब लिखेंगे x के मान के लिए, x के मान के लिए तो क्या लिखना है, एफ डैश एक्स बराबर हमेशा जीरो लेते हैं, जीरो के बराबर निकाल लेते हैं और एफ डैश एक्स की जगह पर जो आया हमारे पास 18x प्लस 12 बराबर 0, तो 18x बराबर -12, x बराबर -12/18, 6 × 12 = 18, तो x बराबर -2/3। अब x बराबर -2/3 किस में रखेंगे, 3 को एफ डबल डैश एक्स में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो जब रखेंगे आप तो देखिए क्या होगा, x बराबर -2/3 को एफ डबल डैश एक्स को रखने पर, देखो एफ पर डबल डैश जहाँ x है तो हम -2/3 रखोगे, ये तो पहले ही से 18 आया है तो 18 आ गया, तो 18 निम्नलिखित हो जाएगा, कहाँ ही है निम्नलिखित, समझ रहे बात को। अच्छा मुझे बताओ कि जब ये निम्नलिखित है तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे सर एफ पर डबल ए -2/3 बराबर 18 निम्नलिखित है, तो आप जो अब लिखना कि x बराबर -2/3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो ना, एक है ये आप वैसे ही रख लो, जहाँ x है -2/3, यहाँ भी 9 × -2/3, इसके ऊपर 2, 12 × -2/3 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ मुझे, ये 9 लिख लेना और ये देखो बाबू सम होगा तो प्लस में जाएगा, तो 4/9 सम होगा तो हमेशा प्लस में, और -12 × 24/3 हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2 लिख, चलो अगर चाहो तो 9 से 9 काट लो, ये 8 बार में काट लो, तो 4 - 8 प्लस 2, तो 4 × 6 - 8 घटेगा तो -2 हो गया। तो इसका जो निम्नलिखित मान आया, कौन सा मान आया, निम्नलिखित जो मान आया कितना आया, माइनस, अधिकतर माइनस में ही आता है, तो इस तरीके से हमारा मान निकल करके आ गया। चलो देखो समझो, बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे तो सब ऐसे ही लगेगा, ठीक है, बोल दें। अच्छा इसमें कि दूसरा भी लग जाए बता देते हैं, एक एक स्टेप के सब सवाल है, क्या दिक्कत, देख लो समझ लो, हो गया जी। चलो दूसरा स्टेप में कल हम आपको बताए थे, याद करो, मार्ट वाला है ना दूसरा सवाल, तो देखो बाबू कभी भी सवाल, हाँ मार्ट में जब भी होगा तो उसका अवकलन नहीं करेंगे, ये आप याद रखेंगे। तो पहले उसको लिख देते हैं मार्ट वाला का, मार्ट वाला का अवकलन नहीं करेंगे, साइन वाला का अवकलन नहीं करेंगे। देखो इसका नियम क्या होता है, ठीक है, कल थ्योरी में पढ़े थे, फिर भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है, पूरा मिटा रहे हैं इसको। बहुत आसान सा चैप्टर आपके पास है, हालांकि है बहुत मुश्किल, लेकिन थोड़ा सा अगर स्टेप समझ गए तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ यहाँ पर कुछ बातें आपको बताते हैं कि जब प्रश्न माड में हो तो अवकलन नहीं करते हैं, अवकलन नहीं करते हैं। तो प्रश्न किस में हो, माड में हो तो क्या करते हैं, अवकलन नहीं करते, ठीक है। हमेशा मैंने आपको कल बताया भी था कि जब भी हल करेंगे तो माड वाला जो मान होगा वो 0 से बड़ा दिखाएंगे। किससे बड़ा, हम आपको समझा देते हैं। तो वो देखना माड में जो भी मान रखोगे ना तो हमेशा प्लस के साथ निकलेगा। जैसे अगर तुम माड में -2 रख दो तभी +2 होगा, -1 रख दो तभी 1 होगा, माड में -1.5 रख दो तभी 1.5 होगा, सब प्लस के साथ ही निकलेगा माड। अगर माड में प्लस में है, जैसे 5 है तो 5 निकलेगा, 6 है तो 6 निकल जाएगा। ये बात आती रहती है, बात समझ में आएगी। माड में माइनस में होगा तो इसीलिए 0 से बड़ा होता है, क्योंकि प्लस में आएगा। अरे कोई भी मान 0 से छोटा कब रहता है, जब वो माइनस में रहेगा, ठीक है। तो ये माड वाला सवाल को हमें इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। तो पहला बात कहा कि जब भी माड में होगा तो उसको अवकलन नहीं करें, और दूसरा स्टेप में होता है कि ये वाला हम हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो एक दूसरा प्रश्न था। अब देखो इसमें हम एक और चीज़ बताते हैं, नियम नंबर 3, ठीक है ना। जब प्रश्न में sin x आया हो, sin x
आया हो तो क्या करते हैं, इसका भी हम अवकलन नहीं करते हैं। तो इसका अवकलन नहीं करते हैं। इसका अवकलन क्या करते हैं हम लोग? नहीं करते हैं। कब होगा? जब साइन एक्स आया हो तब इसका अवकलन नहीं करते। ये भी चीज़ आपको याद हो गया। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें, इसके लिए हमेशा जो आप नियम लगाइएगा वो रहेगा -1 से बड़ा साइन एक्स का मान और 1 से छोटा। बात समझ रहे हो? ये जो रहेगा हमेशा यहाँ पर ये न्यूनतम मान रहेगा। कौन सा मान रहेगा? न्यूनतम मान। और ये आपका बड़ा है ना, प्लस में, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे अधिकतम मान या उच्चतम मान या उच्चिष्ट मान। सब बात एक ही होता है ना। आप जो लिखें, उच्चिष्ट मान लिखे, उच्चतम मान लिखे या निमिष्ट मान। एक बार और आपको समझाते हैं। कभी भी क्वेश्चन आज एकदम दिमाग पर लगा लेना, कभी भी क्वेश्चन अगर माड में होगा तो हम उसका अवकलन नहीं करेंगे। पहला स्टेप याद कर लेना। कभी भी माड में जब भी रहेगा तो इस तरीके से आपको दिखाना है। ठीक है? कैसे दिखाना है? ऐसे। ऐसा चिन्ह इसलिए नो, इधर जो चिन्ह के इधर होता है हमेशा बड़ा होता है और नोक की ओर होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। और ये जो देख रहे हैं कि जब प्रश्न में साइन एक्स आया हो तो हमेशा हल करना है साइन एक्स माइनस से करे, हमेशा ये यूज किया जाएगा। अब जैसे आएगा उसको हल करेंगे। चलो आओ देखो, हम दूसरा का पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। किसका? दूसरा का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? देखो तो 6.5 पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो बाबू, f(x) बराबर माड में x - 2 x प्लस और -1 ये दिया गया है। उच्चतम और न्यूनतम मान आपको निकालना है। तो मैंने आपको कहा है कि ऐसे सवाल जब भी होंगे तो उसको हल करने के लिए ही तो फार्मूला लगाना है, ये वाला यूज करेंगे हमेशा। तो देखो करना क्या है। तो पहले आप क्या करिएगा कि माड में x + 2 है, इसको दिखा दीजिएगा बड़ा किस से? 0 से। हल कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना? हल चालू है, इतना दिखा दीजिएगा। क्या हमने दिखाया? क्यों दिखाया? केवल माड x है तो माड x से दिखाई, लेकिन x + 2 माड में जो होगा पूरा लिखना है। माड में जो भी होगा पूरा। आप तो मान लो कि माड के साथ -1 भी तो है, तो आप लिखेंगे जानते हो कहाँ? खाली माडे वाला दिखाया जाता है, क्योंकि नियम क्या होता है ना, माडे वाला होगा, बाद में जो इसके साथ जुड़ा होगा घटाया गया होगा उसको बाद में लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में से 1 घटाने पर, क्योंकि इसके साथ -1 है। दोनों पक्षों में से -1 घटाने पर, तो माड में x + 2 है, इसमें से -1 घटा दीजिए, और 0 है तो 0 में से आप भी -1 घटा दीजिए। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि इसके साथ -1। अगर +2 होता तो हम लोग +2 जोड़ते, तो हो जाता है माड में x + 2 माइनस। अच्छा बताओ, एक चीज़ मुझे बताओ, इसके जगह पर क्या लिख सकते हो? सेम टू सेम f(x) लिख सकते हो, इतना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं f(x), ऐसे ही लिखा जाता है -1। अब बताओ मुझे, f(x) का मान -1 से बड़ा आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? बड़ा आएगा। अब कितना आएगा ये आपको पता नहीं है। -1 है तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -1 से ही बड़ा ही होगा। अभी कितना होगा कोई आपको निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये सबसे छोटा है ना -1, इससे सब बड़ा होगा, तो -1 छोटा है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा निम्नलिखित मान, निम्नलिखित मान और -1। और यहाँ पर उच्चिष्ट मान की जब बात होगी तो कितना होगा? अनंत होगा। कितना होगा भाई? अनंत होगा। ये आपका आंसर होगा। समझिए, तो बहुत सिंपल सवाल था। अच्छा, माड में एक और सवाल दिया है, देखो ना कौन सवाल है माड में। उसमें चौथा नंबर कौन है? दूसरा का बोलो ना, बोलो कौन सवाल है? ये दूसरा है। दूसरा का दिया है f(x) बराबर माइनस माड में x प्लस +3। ठीक है, यही तो दिया गया है। तो एक काम करो, हाँ अब देखो एक चीज़ हम बताते हैं यहाँ पर। पहले लिख रहा कि आप जो होगा माइनस माड में x + 3। देखो अब चिन्ह ऐसे लगेगा। अब चिन्ह कैसा लगेगा? अब ये होगा छोटा जब माइनस है तो। पूछो क्यों? अगर आप यहाँ पर जरा सोचो, जरा तो दिमाग लगाओ, अगर हमने यहाँ पर 2 रख दिया, x की जगह पर 2, तो 2 3 5, तो देखो -5 बन कर ही निकल जाएगा। प्लस के साथ तो निकलेगा, लेकिन माइनस आगे है तो माइनस हो जाएगा। तो कभी भी 0 से छोटा ही होगा। माइनस है
अगर यहाँ पर अब 3 रख दें तो 3 + 3 तो ये भी 3 3 6, तभी -6 हो जाएगा माइनस के चलते। तो चिन्ह ऐसा लगेगा, समझ रहे बात को। अब क्या होगा जरा सोचो, दोनों पक्षों में 3 जोड़ दोगे, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, तो जोड़ो बाबू, तो -x + 1 है, इनमें 3 जोड़ा जाएगा। चिन्ह आप ऐसे ही लगाएंगे, 0 है तो इसमें भी 3 जोड़ दिए, -x + 1 3 जोड़ दिए हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके जगह पर तो आप fx रख सकते हैं ना। अब मुझे बताओ कि fx का मान 3 से हमेशा क्या आना चाहिए, छोटा। अब कितना आएगा मालूम नहीं, अनंत 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 5 6 नहीं, 4 5 6 नहीं जाएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, -1 -2 -3 3 से तो 4 लिखोगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा चाहिए। तो देखो ये क्या है ना, ये क्या है, उचिष्ट मान है ना। अरे भाई ये बड़ा है ना, सब चीज़ से छोटा होगा, तो यहाँ पर उचिष्ट मान 3 हो जाएगा, उचिष्ट मान 3। लेकिन निम्निष्ट मान कितना होगा, निम्निष्ट मान छोटा मान इसका कितना होगा। अरे कुछ भी तो हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, इसीलिए हमने इसको क्या लिख देंगे, अनंत लिख देंगे। तो देखो ये भी हमारे पास आंसर आ चुका है। बोलो कुछ समझ में आया। हाँ तीसरा कहीं बोलो तो इसमें का दूसरा का तीसरा fx बराबर sin कोष्टक 2x प्लस चको बन कर दी, कोष्टक में मान में नहीं दिया 2x + 5 प्लस, अरे खाली यहाँ पर होगा 2x प्लस में कोष्टक में बन कर sin 2x होगा, 2x कोष्टक में लिखी ना, कोष्टक में लिखी 2x +5 वो sin 2x ना दिए तो वो काम चले। अच्छा करना क्या है जरा सोचो, हमारे पास नियम क्या होता है, नियम देखो यही तो है, -1 और 1 के बीच में रखेंगे। अगर यहाँ 2x है तो 2x कर लीजिएगा, 5x है तो 5x कर लीजिएगा, 10x है 10x कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, -1 से 12 और यहाँ पर sin 2x लिख लीजिएगा, और फिर आपके 1 से छोटा तो यहाँ 1 लिख लीजिएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब सभी पदों में देखो ये पद है -1, ये sin 2x भी एक पद है, और यहाँ भी एक पद है। अब मान लो कि sin 2x के साथ आपको 5 चाहिए ना, ठीक है, तो आप लिखेंगे सभी पदों में 5 जोड़ने पर, सभी पदों में 5 जोड़ने पर, तो जोड़ो, -1 है इसमें 5 जोड़ो, sin 2x है इसमें 5 जोड़ो, 1 है इसमें 5 जोड़ो, 4 हो जाएगा, sin 2x + 5 जोड़ो, 5 से 1 6 हो जाएगा। तो बताओ ये 6 हो रहा है, तो अब इसके जब बताया fx लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ये बताओ ये जो तीर है वो छोटा मान होता है ना, ये बड़ा, ऐसा भी देखना 6 बड़ा है 4 छोटा है, तो निम्निष्ट मान में 4 लिख लेंगे, निम्निष्ट मान में 4 लिख लेंगे, और उचिष्ट मान में 6 लिख लेंगे। सब क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। अब कहो तो 4 नंबर ही बता देने तो लग जाएगा, तो थोड़ा सा नोट कर लो इसमें। देखो हमें प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न ही कह रहा है तीसरा क्वेश्चन में कि निरपेक्ष मान बताइए, निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष न्यूनतम मान आपको बताना है। ये हमसे क्वेश्चन कहा, निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष न्यूनतम मान हमको क्या करना है, बताना है। तो देखो पहले क्या करोगे इसको, सबसे पहले जो सवाल होगा जैसे है वैसे ही लिखोगे, देखो ध्यान से, 1 मान लेना इसको, उसके बाद से अवकलन करना है, एक बार देखो गैस आ गया तो अवकलन करना है, इसको 2 मान लेना, सेम वही है, डबल अवकलन करना, 3 मान लेना, फिर उसके बाद से x का मान निकाला, यहाँ x का मान के लिए तो f' होगा 0 लिखना, फिर x का मान आप f" x में रखने पर, और तब यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ना समझ गए। अगर यहाँ f"x प्लस में आ गया तो निम्निष्ट है, माइनस में आ गया तो उचिष्ट है। इतना क्रियाकलाप आप करेंगे। मैंने आप पहले सवाल लगाए थे, अच्छा उसमें सवाल बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 बोलो, तो तीसरा का पहला बोलो, तीसरा पहला x² अच्छा 80 में दिया है कहाँ,
कोष्टक में दिया है का मान देखो ना, मानना बड़ा x बराबर खाली x स्क्वायर। हाँ, और कुछ दिया है। हाँ चलिए इसको कैसे हल करोगे, पहले अवकलन करो। चलो क्या लिखोगे, अवकलन करने पर तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2x, फिर अवकलन करने पर एफ पर डबल डैश एक्स बराबर खाली 2 हो जाएगा। एक्स के मान के लिए जब एक्स का मान निकालेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर 0 और एफ डैश एक्स बराबर 2x लिख लो 0, तो एक्स बराबर 0/2 तो एक्स। अब लो ये तो 0 आ रहा है, एक्स का मान क्या आ गया 0। अब जब एक्स का मान 0 आ गया तो एक काम करो, क्या पूछा है सवाल में, फिर पढ़ो तो। ये पूछा है निम्नलिखित यदि कोई उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय हाँ चलो ठीक, निम्नतम इतना हुआ, इतना हो गया। एक्स का मान कितना आ गया 0, तो अब लिखना एक्स बराबर 0 एफ डबल डैश एक्स में रखने पर रखो, तो एफ डबल डैश एक्स 0 रखना है तो कितना 2 ही है, तो 2 ही है तो कहाँ आ गया निम्नलिखित आ गया, कहाँ आ गया निम्नलिखित है। और जब ये निम्नलिखित है तो निम्नलिखित मान निकलेगा एक्स बराबर 0 समय के 1 में रखने पर तो एफ 0 बराबर 0 के ऊपर 2 खाली 0 आंसर आ जाए। ठीक है, तो 3 सवाल तुमने लगाना, एक लग जाएगा पहले लगा दिया था, हाँ लगाना, बाकी हम आपको कल बताएंगे। क्यों और पढ़ोगे बताओ।